देखिए, पिछले दिनों बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 को लेकर मैं एक वीडियो बनाया था। लगभग 19 मिनट से भी अधिक यानी कि लेंथ उसका जो था 19 मिनट से भी बड़ा था, यानी कि 19 मिनट 22 सेकंड का वो वीडियो था। फिर भी लोगों ने लाखों की संख्या में वो लोगों ने देखा वो वीडियो को और पसंद किया। लेकिन एक सबसे बड़ा उसमें प्रश्न रहा है कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और कौन-कौन से बुक है। देखिए, कुछ दिन पहले मैं लाइब्रेरियन के बारे में बताया था कि देखिए टीआरई 4 से पहले लाइब्रेरियन की बहाली आएगा। तो वो अभी जो है आज के पेपर भी तमाम लोग देख लिए होंगे और समझ में आ गया होगा कि लाइब्रेरियन की बहाली टीआरई 4 से पहले जो है वो 6500 आने जा रहा है, जिसमें पुलिस और इंग्लिश वाले जो है उसके लिए योग्य होंगे। मैं उसके ऊपर बात करने के लिए नहीं आया हूँ। आज जो मैं बात करने आया हूँ बेट 2025 को लेकर। हमारे साथ आज फिर से बात करने के लिए मृत्युंजय सर है, जो पिछले बार डिटेल बताए थे इसके लिए कौन योग्य होगा कौन अयोग्य होगा, शायद आप लोग देख लिए होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कैसे-कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन-कौन सब्जेक्ट वालों के लिए और कैसे क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच विक्की जी आपको कि आप सारा इन्फॉर्मेशन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। वेट की बात हम लोग किए थे, उसके बाद लाइब्रेरियन की भी बात विक्की जी बताए हुए थे। देखिए लाइब्रेरियन का वैकेंसी आ गया है, कल परसों 2-3 दिनों के बाद 2-3 दिनों के अंदर उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। वेट का भी होना हो तुरंत आ ही जाए इसके बाद, क्योंकि लगभग सरकार बोली है कि 50,000 वैकेंसी नियमावली बन चुका है, सिलेबस तैयार हो चुका है, लगभग सिलेबस और नियमावली दोनों फाइनल है। अब सरकार जब निकाले, प्रोसेस होता है अपना, उस हिसाब से निकालेगा। और उसके अलावा आप देखे होंगे कि सरकार ने ये बताया कि 50,000 वैकेंसी हम देने जा रहे हैं रिसेंटली। हो सकता है उस 50,000 में और भी तमाम वैकेंसियां जुड़ेंगी, ये बेट और लाइब्रेरियन, उसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। तो खैर अभी जो बेट पे हम लोग आज बात करेंगे कि किन किन किताबों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं 2020 में मैं खुद जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ पॉलिटिकल साइंस से। तो मैंने क्या तैयारी किया था और किस तरीके से आपको करना चाहिए, हम इसके बारे में आज डिटेल बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस होगा। इसको लेकर हम लोग पूरा डिटेल आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा और देख करके इसको अच्छा लगे तो इंप्लीमेंट करिएगा, ठीक है। हाँ बताइए सर आप। ये जो क्योंकि इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो हम हर सब्जेक्ट के बारे में जिक्र नहीं कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो सब्जेक्ट रहा उसमें कैसे लोग प्रिपरेशन करें। बेट की बात कहा जाए तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट मुझे लग रहा है कि ये बिहार में पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सेट या पेट के नाम से जो भी है वो जाना जाता था। तो लोग इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि अब उनके पास भी समय नहीं है। जैसे एक बार नोटिफिकेशन आता है स्टेट ले लिया जाता है, एक बार नोटिफिकेशन आता है बेट ले लिया जाएगा। तो इसके लिए लोग अपने आप को प्रिपेयर कैसे रखें, कैसे तैयारी में जुटे हुए रहे, कैसे लगे रहे कि आए हर वर्ष पहली बॉल पर छक्का मार। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये कौन सी एजेंसी करा रही है। तो बीएसईबी करा रहा है, ये बात सबको क्लियर होना चाहिए। बीएसईबी का पैटर्न जानते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि स्टेट 2 महीने में ले लिया बीएसईबी ने। तो ये कब बेट ले लेगा 2 महीने में आपको पता नहीं चलेगा। इस बात के लिए एकदम ध्यान रखिएगा, यदि किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो इस डाउट को निकाल दीजिएगा और कलम कॉपी पकड़ के पढ़ने बैठ जाइएगा। अब सवाल आता है कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में 2 पेपर होता है, एक पेपर 1, दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 100 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट होंगे इन सबको मिलाकर। लेकिन पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये होता है कि बस आप पास कर जाइए, 35% मैक्सिमम 35% लाना होता है, 35% ला करके पास कर जाइए। जो सबसे बड़ा हर्डल है वो पेपर 2 है, क्योंकि आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो उसकी क्वेश्चन का तरीका भी, मतलब क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता है। अब इसके लिए आप क्या तैयारी करें, तो सबसे पहले जो एमए का आपका सिलेबस है वो मोटे तौर पे आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट से है। मैं आपको 2 सब्जेक्ट के बारे में बहुत क्लियर बता सकता हूँ, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस से चूंकि मैं खुद क्वालिफाई हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, हिस्ट्री के बारे में बता सकता हूँ। देखिए पॉलिटिकल साइंस के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबको पता है कि पॉलिटिकल साइंस के लिए पेपर 2, उसमें ओपी गाबा सर का एक बुक आता है। ओपी गाबा सबको पता होगा, पॉलिटिकल थॉट करके एक किताब आता है। हम आपको, आप लगा दीजिएगा, हम आपको दे देंगे, नीचे फोटो लगा दीजिएगा, उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा की थिंकर्स के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। तो एक 7 की थिंकर्स आता है, 7 की थिंकर्स करके नोट्स आता है, लगभग 20, 25, 30 पेज का आता है। यदि आप उसको फॉलो कर ले तो बहुत शानदार किताब है। तीसरा बात, इन दोनों के बाद पॉलिटी से भी प्रश्न आता है। पॉलिटिकल थॉट, की थिंकर, दोनों तो जरूरी है, मस्ट है, इन दोनों से प्रश्न आता ही आता है। पॉलिटी से प्रश्न आता है तो लक्ष्मीकांत के कुछ टॉपिक पढ़ना है आपको, एम लक्ष्मीकांत के, पूरा टॉपिक नहीं, वो टॉपिक जो बार बार पूछा जा रहा है। अब आप पूछेंगे सर किन टॉपिक से बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका एक तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर का पूरा बुक लीजिए, खुद से एनालिसिस करिए,
स्टिल हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा एक टॉपिक, एक वीडियो बना देंगे पॉलिटिकल साइंस को लेकर कि किन किन टॉपिक पे प्रश्न पूछा जाएगा। आप केवल पॉलिटिकल साइंस के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं पॉलिटिकल साइंस का नहीं हूँ, मैं मैथ ऑनर्स हूँ, मैं फिजिक्स ऑनर्स हूँ, हिस्ट्री हूँ, ज्योग्राफी हूँ, इकोनॉमिक हूँ, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मतलब तमाम प्रकार के दूसरे सब्जेक्ट से हूँ या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हूँ। फिर वो कैसे तैयारी करें? उनके लिए तो लगभग जो है एक रेशियो अगर आप बता दें, जैसे कि आप बताएं कि मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस का कितना प्रश्न रहेगा और जनरल और भी सब्जेक्ट का कितना रहेगा, ये एक रेशियो अगर आप बताते हैं तो उससे तमाम स्टूडेंटों को एक आइडिया मिल जाएगा। पहले आपको बता दें कि जनरल का सब क्वेश्चन नहीं रहता है। सर कहने का मतलब जैसे आप पॉलिटिकल साइंस है तो आपका एक होगा कि इतना परसेंट प्रश्न पॉलिटिकल साइंस, 100 में से 60 पॉलिटिकल साइंस एग्जाम्पल के तौर पर, 40 जो है वो दूसरे सब्जेक्ट का क्या होता नहीं, उसमें जो 100 क्वेश्चन है वो 100 पॉलिटिकल साइंस का होगा पेपर 2 में, तो 100 के 100 होगा। वो उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, दूसरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता है। पेपर 1 में दूसरे सब्जेक्ट से रहता है, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, ये सारा पेपर 1 में कर लेगा। हाँ, उसमें 50 क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि जीके जिसका वेरिएबिलिटी 30 देगा और बाकी 20 क्वेश्चनों में सबको मिला देगा, जो छोटा छोटा 5-4 क्वेश्चन, 4-5 मैथ दे देगा, 2-3 रीजनिंग दे देगा, इंग्लिश भी दे सकता है, 5-7 इंग्लिश भी दे सकता है, 2-3 हिंदी भी दे सकता है। तो 50 में, लेकिन जब सबसे ज्यादा उस 50 में भी वेटेज 30 नंबर का जीके होगा, 30 क्वेश्चन जीके का होगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 60 नंबर का ही है। तो वो, और उसको क्वालिफाई करना है तो बहुत टॉप सब्जेक्ट वो नहीं है। थोड़ा भी आपका एनालिटिकल अप्रोच है तो आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। पेपर 2 बड़ा हर्डल है, आप पेपर 2 को हल्के में नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिए। पेपर 2 आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं भाई, आपको अच्छे से देखना होगा। तो हर सब्जेक्ट का पेपर 2 में पूरा क्वेश्चन, जो 100 का 100 क्वेश्चन उसके सब्जेक्ट का रहेगा। तो हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे थे, वैसे आप मोटे तौर पे हम बता देंगे सभी सब्जेक्ट को आप कहाँ से एनालिसिस करके किस तरीके से पढ़ सकते हैं, हम बता देंगे। लेकिन अभी पॉलिटिकल साइंस का हम कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। एक तो 7 की थिंकर बता दिया, एम लक्ष्मीकांत बता दिया। उसके बाद एक बहुत अच्छा किताब आता है कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर, एंड्रयू हुड का एक बुक आता है ना। वो शायद बुक आसपास में आपको मिलेगा नहीं, नोट्स उसका मिल जाएगा, यदि पॉसिबल हो तो ले लीजिएगा, और वो नहीं मिले तो आप दिल्ली में सुब्रा मैम का नोट्स मिलता है, ठीक है, उनका नोट्स आईआर का जरूर पढ़ जाइएगा। आईआर का पढ़ जाइएगा, और जो उन्होंने करंट टॉपिक से वो बनाती हैं क्वेश्चन, वो सब पे, जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पाकिस्तान भारत का, तो जरूर क्वेश्चन आएगा आपका पाकिस्तान भारत के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, बॉर्डर को लेकर, पॉलिसीज को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, या इजराइल को लेकर, अमेरिका को लेकर, चाइना को लेकर, क्या पॉलिसीज हैं हमारे इंटरनेशनल पॉलिसीज, वो उसमें प्रश्न आएगा। इसके लिए बहुत बढ़िया नोट्स वो तैयार करती हैं आईआर का, और उसको आप ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तो आप लोग बीके जी को जरूर बताइएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे ताकि फायदा हो जाएगा। तो बस यही 4-5 चीजें हैं जिस पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तो धूमधाम से आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग अवेयर नहीं है, बहुत लोग अभी सोए हुए हैं। एग्जाम जो है, इसमें एग्जाम जो है वो, अगर मान लीजिए कि मैं बेट निकाल ले रहा हूँ, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 क्वालिफाइड हूँ, देन उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्वायरमेंट आ रहा है उसमें डायरेक्ट फुल फिलअप होगा, या इसके लिए फिर और कुछ करना होगा? नहीं नहीं, डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट होता है, बिल्कुल नहीं, ये प्रोसेस ही नहीं है। पहले भी पेट होता था बिहार में तो थोड़ी डायरेक्ट हो जाता था। बेट तो एक बीएससीबी ने बना दिया कि हाँ पात्रता है, बेट निकालने के बाद अश्योरिटी हो जाएगी। वैसे तो निकलेगा ही कम लोगों को, क्योंकि बेट का लेवल आसान नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। अब उसमें से निकालने के बाद सभी यूनिवर्सिटी के पास अधियाचना आ जाएगा कि आपके पास कितने रिक्तियां खाली हैं, आप, हाँ 4200 है वही दोबारा, कि आपके पास, आप अपना नोटिस जारी करिए, और सबको कहा जाएगा जो जो बेट क्वालिफाइड लोग हैं वो लोग फॉर्म भरेंगे। उसके बाद हर यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट जारी करेगा, और मेरिट लिस्ट के आधार पर एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी, इस तरीके से होगा। एग्जाम नहीं, नहीं नहीं नहीं, एग्जाम कहीं नहीं होता, हाँ इंटरव्यू ही होता है। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेरिट आएगा, मेरिट आकर के ज्वाइनिंग होगा, यही सिंपल प्रोसेस होता है। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस कहाँ करना है, बेट पर। क्यों? क्योंकि आपका साक्षात्कार होगा तो उसमें नंबर मिलेगा, और जो आपका बेट में मार्क्स होगा वो नंबर भी जुड़ेगा, तब जाकर के आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो बेट में आप जितना मार्क्स लाएंगे, इंटरव्यू में कम भी मिलेगा तो आपके लिए फायदा होगा। कम भी मिलेगा तो आप बेट में ज्यादा मार्क्स रहेगा तो आप पॉजिटिव रहे कि ठीक है इधर तो ज्यादा है, दूसरी तरफ हम बैलेंस कर लेंगे। अब इंटरव्यू में भी ज्यादा मिल जाए और बेट में भी ज्यादा मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगा, क्या ही कहना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप कह रहे थे कि बाकी सारे विषयों का क्या करना है, तो देखिए सारे विषयों के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आर गुप्ता का बुक आता है, मैं बार बार कहता हूं, अब बहुत तमाम पब्लिकेशन निकाल दिए हैं। आर गुप्ता में बहुत सारे लोग कहते हैं गलतियां भी हैं, लेकिन आर गुप्ता का जो क्वेश्चन अरेंज करने का सीक्वेंस है वो बहुत शानदार है। अलग अलग पब्लिकेशन होगा या कोई नहीं नहीं, आप आर गुप्ता का फॉलो करिए,
और हाँ, सब सब्जेक्ट का, क्योंकि उनका जो उसका जो प्रीवियस ईयर रहता है उसका कंपाइलेशन बहुत सुंदर होता है, बहुत बढ़िया होता है। प्रीवियस ईयर जिस सीक्वेंस से देता है बहुत बेहतर देता है। आप आर गुप्ता के बुक के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको निकाल लीजिए 10 साल का, उसके हिसाब से आप खुद ये अनुमान लगा लीजिए कि किन किन टॉपिकों से बार बार यूजीसी ने प्रश्न पूछा है। उन टॉपिकों को आप एक पेज पर लिखिए और लिख करके एकदम एनालिटिकल वे में उसका सोर्स ढूंढ लीजिए कि इस टॉपिक का क्या सोर्स होगा, उस टॉपिक का, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस का सोर्स बता दिया, उसी तरह हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स का, उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अलावा आता है, होम साइंस है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, लगभग 15-17 विषय तो होम साइंस देती हैं लड़कियां। तो होम साइंस पे ज्यादा फोकस करिएगा भाई। लड़की लोगों का तो एक वही वेट यदि बिहार में हो रहा है तो 33% वाला तो कम से कम रहेगा। 33% तो नाम मात्र होता है। अभी कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया है उसमें नोटिफिकेशन में 33% कहा गया था कि हम रिजल्ट देंगे, जबकि 60% रिजल्ट जो है 11,000 से भी अधिक सीट पे बिहार पुलिस में इस बार कांस्टेबल में लड़कियां बाजी मारी है। तो कहने को तो 35% है, बट रिजल्ट अगर आप जो है धरातल पर आप देखेंगे तो महिलाओं को 60% दिया जाता है। तो उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, और ऐसे भी विभाग, शिक्षा विभाग में तो और ज्यादा बल्ले बना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए मतलब लड़कियों के लिए जो नीतीश कुमार जी ने किया उसके लिए मतलब सारी लड़कियों को धन्यवाद देना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि अंबेडकर जी भी ये बात कहा करते थे कि किसी समाज का विकास देखना हो तो उस समाज के लड़की का एजुकेशन देखिए, उसके हिसाब से उस समाज के डेवलपमेंट का आप मायने लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और एक लड़कियां औरतें यदि वो शिक्षित होती हैं, उनको समाज का तबका आगे बढ़ाता है तो बहुत बेहतर है कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और लड़कियां दो दो धरों को संभाल कर आगे बढ़ाती हैं तो बेहतर बात है। तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनती हैं तो वो ये भी बताएंगी बच्चों को कि कैसे समाज को चलाना है। ज्यादा वो संस्कार डाल सकती हैं, लड़कों से ज्यादा संस्कार लड़कियां डाल सकती हैं, चाहे जिस तरीके से थप्पड़ मार के डाले या बेइज्जती करके डाले, प्यार करके डाले, तो वो उनको आता है डालने, तो वो डाल सकती हैं। तो अच्छा पहले बहुत बेहतर प्रयास है। तो खास तौर पर महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। एक और बात, जितने पीजीटी हैं मास्टर्स वाले, उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यदि वो चाहते हैं कि टीचर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए तो वो अभी से लग जाए, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि वो पीजीटी तैयारी में पीजीटी निकाले हैं। हाँ, पीजी कर चुके हैं और पीजीटी निकाले हैं तो उनका तैयारी थोड़ा बहुत ठीक ही है। थोड़ा सा और मेहनत कर देना, थोड़ा सा और एफर्ट लगा देना, बात बन जाएगा, एकदम बात बन जाएगा। और प्रीवियस ईयर देख लेना है, रिलेवेंट बुक्स को देख लेना है। बाकी बुक्स को लेकर समस्या होगा तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, पूरा विक्की जी एक एक सब्जेक्ट का एक वीडियो बना दिया जाएगा और आप लोग उससे आप लोगों को फायदा होगा। हम लोग आगे एक वीडियो बना देंगे एक एक बुक को लेकर, एक एक सब्जेक्ट के बुक पे कि कौन कौन से बुक को आपको पढ़ना चाहिए, पूरा और फोटो भी दिखा देंगे। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मतलब हम लोग इतना मदद कर सकते हैं। और बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सर। ये देखिए, पिछले बार हम लोग जो है बात किए थे, हाँ बिल्कुल, कि कैसे बहाली आ रही है, इसमें कौन कौन योग्य होंगे, कौन अयोग्य होंगे, इसका प्रोसेस क्या होगा, तमाम चीज के ऊपर हम पिछले बार बात किए। तो तमाम लोगों का डिमांड रहा कि सर कैसे प्रिपरेशन अपने आप को हम कैसे प्रिपेयर करें, तैयार अपने आप को हम कैसे करें, कैसे प्रिपरेशन पढ़ाई कैसे करें, और कैसे क्या करें कि पहली बार पर छक्का हम मार दे। तो इसके लिए हम लोगों ने आज कोशिश किया सारा जानकारी देने का। और देखिए 4200 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की इस बार बहाली आ रहा है। और हमने शुरू में भी बताया था कि स्टेट आने जा रहा है, स्टेट भी आप लोग को जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया है। उसके बाद लाइब्रेरियन के बारे में हमने बताया था, आप लोग को जो है वो नियमावली बन गया है, उसके बारे में भी आप लोग को जानकारी मिल ही गया है। और साथ ही हम लाइब्रेरी के बारे में लाइब्रेरी माफ कीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का के बारे में बता रहे हैं। और देखिएगा कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है नियमावली बनते, नियमावली तैयार है, सिलेबस तैयार है, कभी भी आ सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग रोने वाले होते हैं वो रोते ही रहते हैं कि सर अभी नहीं आया, तभी नहीं आया। भाई करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उठाओ कलम, मेहनत करो। अब मान लीजिए आज नहीं आया, 5 दिन बाद आया, पढ़ना तो पड़ेगा ही कि 5 दिन बाद आएगा तो बिना पढ़े हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो कुछ लोग कमेंट लगेंगे ये करने की, सर अभी तो आया नहीं, ये वो न, भाई वो तरीका नहीं है। आप प्रॉब्लम ढूंढिएगा तो 100 प्रॉब्लम मिल जाएगा, सॉल्यूशन ढूंढिएगा तो एकदम फटाफट हो जाएगा। और इतना आसान भी नहीं है, आप आज से लग जाइएगा तो आपके लिए बेहतर है। और नहीं तो इतना आसान आप समझते हैं, बहुत एमए का सिलेबस बहुत लेंदी होता है, बहुत टफ होता है, इतना इजी नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो जिनको करना होगा वो आज से ही अपना कॉपी कलम तैयार करके टॉपिक लिखकर और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और भगवान हमेशा मौका देता है, देखिए डेस्टिनी कहीं ना कहीं मौका देता है। ये मौका है आप लोगों को कि पीजी किए हुए लोग ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप इसको छोड़िए मत, खूब मेहनत करिए और इसको अचीव कर लीजिए, ग्रैब कर लीजिए, बहुत शानदार मौका है।
तमाम जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ जुड़े हुए रहिएगा और जो भी जानकारी है वो आपके बीच में पहुंचाने का और ज्यादा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपने आप को झोंक दीजिए और बस निकाल लीजिए। क्या, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक। हाँ बिल्कुल, आप लोग पूरा तैयारी कर लीजिए, कॉपी पेन पे बैठकर सारा सिलेबस लिख लीजिए। दूसरा बात, हम कोशिश करेंगे हम लोग की एक टाइम्स ऑफ भारत पे वीडियो बना दे सिलेबस को लेकर आगे आने वाले दिनों में, और जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तो बनाएंगे ही। दूसरा बात की एसआरएस क्लासेस 2.0 पर भी हम पॉलिटिकल साइंस को लेकर बना देंगे और हिस्ट्री को लेकर कि कहाँ कहाँ, एक चैनल एसआरएस क्लासेस 2.0 उस पर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इन दोनों का बना देंगे, किन किन टॉपिकों से प्रश्न आता है, कौन कौन से सोर्स को पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट कोशिश करेंगे कि हम कुछ टॉपिक पढ़ा भी दें जो मेरा ठीक है, जिस टॉपिक में मेरा सबसे अधिक नंबर रहा है, हम उन टॉपिकों को पढ़ा देंगे। तो थैंक यू सो मच, टाइम्स ऑफ भारत के साथ जुड़े रहिए और अपना नॉलेज को इनहांस करते रहिए, अवेयरनेस रहिए कि किन टॉपिकों से कहां कहां से प्रश्न पूछेगा, आगे हम लोग बता देंगे। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू।